स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। ये पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का 5वां वीडियो लेक्चर है और आज का कंसेप्ट, आज का वीडियो है हिडन एडजस्टमेंट्स के ऊपर। बच्चों, इंट्रोडक्शन लेक्चर में मैंने कहा था कि क्वेश्चन के फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है ट्रायल बैलेंस और एक होता है एडजस्टमेंट्स। और ट्रायल बैलेंस के अंदर होते हैं हिडन एडजस्टमेंट। हिडन एडजस्टमेंट कैसे होते हैं? कुछ लेजेस में ब्रैकेट के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन दिया रहता है और उस इंफॉर्मेशन के बेस पे हमें उससे कैलकुलेट करना पड़ता है। हमारे महाराष्ट्र बोर्ड के टेक्स्ट बुक में कुल मिला के 20 सम्स है, 10 सॉल्व्ड और 10 अनसॉल्व्ड। और 20 सम्स के अंदर करीबन 15 हिडन एडजस्टमेंट्स है बच्चों। और इन 15 एडजस्टमेंट्स में से दो एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है, जिसका कंप्लीटली मैं अलग वीडियो बनाने वाला हूं। तो ये 13 एडजस्टमेंट्स को मैंने 3 वीडियो में बांट दिया है, 5.1, 5.2 एंड 5.3। ओके, लेकिन ये एडजस्टमेंट्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि तीनों टाइप के एडजस्टमेंट्स या तीनों कैटेगरी, आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड, वो एक्चुअली पता चलता है हमें अकाउंटिंग पीरियड से। इनका लेना देना, इनका कनेक्शन है अकाउंटिंग पीरियड से। अब बच्चों, अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? अकाउंटिंग पीरियड एक्चुअली अकाउंटिंग ईयर होता है, जो एक बिजनेस का लाइफ होता है। ठीक है, अकाउंटिंग ईयर। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल में लिखा है 31 मार्च 2020, मैं बैलेंस शीट में भी लिख देता हूँ 31 मार्च 2020। ये हमारा एग्जांपल ईयर है। अगर बच्चों मैंने लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020, मतलब मेरा अकाउंटिंग पीरियड या इस बिजनेस का, इन एग्जांपल्स का, इन सम्स का अकाउंटिंग पीरियड हो जाएगा 1 अप्रैल 2019 और एंड होगा 31 मार्च 2020। तो ये है अकाउंटिंग पीरियड। आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्चुअली डिफाइन होता है इस पीरियड के बेस पे। अगर इस पीरियड का खर्चा है, आपने पे नहीं किया है, तो वो आपका आउटस्टैंडिंग हो गया। इस पीरियड का इनकम है, आपने रिसीव नहीं किया है, तो आउटस्टैंडिंग इनकम हो गया। अगर ये पीरियड के आगे का इनकम या एक्सपेंस है, तो उसको प्री रिसीव्ड इनकम या प्रीपेड एक्सपेंसेस बोलेंगे। तो आज का वीडियो जो पहला पार्ट है वो आउटस्टैंडिंग से रिलेटेड है। देखिए ट्रायल बैलेंस में ये किस तरीके से पूछा जाता है और कैसा लिखा जाता है। मैं पार्ट 1 के क्वेश्चन लेफ्ट साइड पे लिखूंगा, उसका कैलकुलेशन बताऊंगा और उसको सॉल्यूशन में पोस्ट करूंगा। तो बच्चों देखिए, बहुत बार हमारे महाराष्ट्र बोर्ड के टेक्स्ट बुक में लिखा रहेगा, जैसे कि फर्स्ट पार्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से रिलेटेड। ये जो कैटेगरी है पहला वीडियो की, वो मंथ्स के बेस पे बच्चों, मंथ्स, इसका इंफॉर्मेशन महीने के हिसाब से दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, हमारे ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पे लिखा होगा रेंट, ठीक है, और अमाउंट के कॉलम में लिखा रहेगा 10,000। मैं इजी अमाउंट ले रहा हूं, इजी फिगर्स ले रहा हूं ताकि आपको समझे। रेंट दिया रहेगा ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे और लिखा रहेगा 10,000 और ब्रैकेट में लिखा होगा 10 मंथ्स। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो बच्चों एकदम सिंपल सा लॉजिक है। हमारा अकाउंट होता है 1 साल का और रेंट पे किया 10 महीने का। 1 साल मतलब 12 महीना। अगर आपने 1 साल में से 12 महीने में से 10 महीने का रेंट पे किया है, तो 2 महीने का क्या हो गया? आपका आउटस्टैंडिंग हो गया। लेकिन यहाँ पे अमाउंट नहीं दिया है, हमें फाइंड करना होगा कि आउटस्टैंडिंग कितना है। एकदम सिंपल कॉमन सेंस, प्लीज ध्यान दीजिए। देखिए मैं यहाँ पे बोलते बोलते लिखूंगा इसका वर्किंग, ठीक है, ध्यान देना। तो अगर बोला है रेंट 10 महीने का 10,000, तो मैं इसको लिखता हूं 10 महीने का 10,000, तो 2 महीने का कितना? यहां पे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे मेरा इक्वेशन कैसे बन जाएगा, जो हमारे टेक्स्ट बुक प्रिंटेड है, डायरेक्टली 10,000 इंटू 2 मंथ्स, ठीक है, अपॉन 10। ओके, तो आंसर आ जाएगा हमारा 2,000। ऐसे तो ये इजी फिगर्स है, किसी को भी मुंह पे भी अमाउंट आ जाएगा कैलकुलेट करने में कि 10 महीने का 10,000, तो 2 महीने का कितना? सिंपल। ओके, अब ये हमारा एडजस्टमेंट है, हिडन एडजस्टमेंट है, ये इसका वर्किंग है। सॉल्यूशन में कैसे उतारेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड में लिखूंगा टू रेंट, इनर कॉलम में 10,000
ओके, और इस साल का रेंट एक्चुअल में आउटस्टैंडिंग था 2 महीना, तो मैं लिखूंगा आउटस्टैंडिंग ₹2000, आउटर कॉलम 12,000। आई होप आपको ये समझा होगा। अब जैसे कि ये हिडन एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, एक डेबिट और एक क्रेडिट। डेबिट साइड में ऐड किया 2000, आपने ऐड किया, ये हो गया 2000 का डेबिट इफेक्ट। अब आपको 2000 का क्रेडिट इफेक्ट देना है, तो आप लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। लायबिलिटी साइड की जांच होती है क्रेडिट साइड, आउटस्टैंडिंग रेंट। बच्चों लायबिलिटी में इसलिए लिखा गया है क्योंकि आपका ये एक खर्चा है जो आपने पे नहीं किया है, और इस साल का खर्चा है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाना पड़ रहा है ताकि हमको इस साल का प्रॉपर टोटल एक्सपेंसेस मिल सके। ऐसे एक दो और आइटम लेते हैं, मैं एग्जांपल लेता हूं और एक और एग्जांपल लेते हैं, दैट इज सैलरीज। दिया रहेगा सैलरीज ब्रैकेट में 9 मंथ्स, ओके, और रुपीज के कॉलम में होगा ये कुछ 18,000, ओके। अब 9 महीने का 18,000, ठीक है। फाइनल अकाउंट बनता है 12 महीने का, ये 9 महीने का पे किया है, तो बताइए बच्चों कि कितने महीने का आउटस्टैंडिंग है? 3 महीने का। तो अब इसको मैं डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट करूंगा? 18,000 इंटू 3/9। हम लोग नीचे 12 नहीं ले सकते बच्चों, उतना पे ही नहीं किया है, ठीक है। इधर भी हमने नीचे 10 लिया क्यों? जितना पे किया उसके बेसिस पे हमने बाकी के मंथ का निकाला, ठीक है। तो 9 1 9 2 हो जाएगा 6,000। ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पे कैसे ये आंसर आया था वैसे ही। अब इसको लिखने का कैसे? 2 सैलरीज कितना है? 18,000 एड आउटस्टैंडिंग कितना? 6,000, आउटर कॉलम 24,000, ओके। डेबिट साइड में ऐड किया डेबिट इफेक्ट, 6,000 का आपने डेबिट कर दिया, अब 6,000 क्रेडिट करना है। आपने सैलरी पे नहीं किया है 3 महीने का, वो आपका देना बाकी है, एंड एनीथिंग पेएबल देना बाकी इज अ लायबिलिटी। तो यहां पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज ₹6,000, ओके बच्चों। तो मैंने 2 ही एडजस्टमेंट सॉल्व किए, लेकिन ये याद रखो इस टाइप के एडजस्टमेंट्स को टैकल करने के लिए मंथ्स, ये याद रखिए मंथ्स। हमारा अकाउंटिंग पीरियड अप्रैल टू मार्च 12 महीने का होता है, और 12 महीने में से यहाँ पे पेड मंथ्स बताएंगे, तो हमको अनपेड मंथ्स का कैलकुलेशन करना है। आई होप आपको इस वीडियो का कॉमन सेंस आ गया होगा कि कैसे 12 महीने के बेस पे कैलकुलेशन हुआ है, अकाउंट्स 12 महीने के लिए बनता है। ये याद रखिए, यही इस वीडियो के लिए या यही सब इस एडजस्टमेंट के लिए एक कॉमन सेंस है, ओके। थैंक यू।